सो हाई ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका वार्म वेलकम है मेरे इस चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज एंड टैरो रीडिंग्स देखने को मिलती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ जो भी न्यू कमर्स हैं जो आज मेरे चैनल पे आ रहे हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज मेरे चैनल पे टैरो रीडिंग, टैरो बेसिक कोर्स रीडिंग की सीरीज चल रही है एंड इट्स फ्री कोर्स टोटली। और आपको बहुत डिटेल में जानने को मिलेगा, हम बेसिक के प्रोफेशनल भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। चलिए आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कप सूट। कल हमने कप सूट स्टार्ट किया था, उसके 5 कार्ड्स किए थे और रेस्ट 5 कार्ड्स हम आज करेंगे। सो लेट्स सी ब्यूटीफुल सोल्स। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एज एनर्जी एक्सचेंज एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज और ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल्ड प्रैक्टिस में। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस ब्यूटीफुल सो स्टार्ट विद 6 ऑफ कप्स। पिछले हमारे एस ऑफ कप्स हैं, एस ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स में आप देख रहे हो एक लेडी दूसरे को कप पकड़ा रही है, ठीक है। एंड ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है, 6 ऑफ कप्स आता है, तो इसका मतलब है दो लोग प्यार से रह रहे हैं, चाहे वो वर्क एरिया है आपका, चाहे वो रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड जो भी आज आप मेहनत कर रहे हो रिश्ते में, कल आपको वो फ्रूट्स देगा, पॉजिटिव फ्रूट्स देगा, ठीक है। जब भी कार्ड आता है तो कहीं से कहीं आपका कोई पास चाइल्डहुड फ्रेंड है या पास से आपके पास से कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। वो यादें भी हो सकती हैं और इंसान भी हो सकता है जो आपकी इस क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। और ये जो पर्सन है ये इनोसेंस है। ये पर्सन जिसके इंसान के बारे में पूछ रहे हो, ये जॉय से भरा है, इनोसेंस से भरा है। जनरली ये यस कार्ड है, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपके पास से जुड़ी हुई चीज़ है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ है जो आपको जल्दी मिलने वाली है, ओके। एंड ये कार्ड ऑफ सोलमेट भी है, आपका सोलमेट होगा, हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, ये लव मैरिज का भी कार्ड है। बिकॉज ऐसा ये पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो या बचपन से जानते हो या स्कूल या कॉलेज टाइम से जानते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में ये आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा ये बंदा, ठीक है। बिजनेस और करियर वाइज ये कार्ड बता रहे हैं कि पास्ट में जो आपने अपने इमोशनली वर्क किया है, ठीक है, पास्ट में जो आपके कंफर्टेबल था जॉब में, वो इस जॉब में भी कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पे आपका करियर ऐसा होने वाला है जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी होगी आपको एंड आप ऑल ओवर हैप्पी रहोगे इस जॉब में या बिजनेस में। लव रिलेशनशिप वाइज नर्चरिंग और स्टेबल रिलेशनशिप है एंड आप हैप्पी रहेंगे इस रिलेशनशिप में, ओके। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप कार्मिक भी हो सकती है, बट एक सोलमेट है, एक पॉजिटिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप है और नर्चरिंग ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में रहेगी। जो सिंगल है, आपका हो सकता है आप कोई पास्ट जिससे आप ब्रेकअप कर चुके थे वो ज्ञान आपके कंटेक्ट में आ सकता है, ओके। एंड यहाँ पे और ज़्यादा ऐसा है कि यहाँ पे आपको कम इंफॉर्मेशन है, अभी जो भी अपने एक्स के बारे में है कम इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लव रिलेशनशिप 6 ऑफ कप्स। नाउ कम टू 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में ये बंदा देखो काफ़ी कंफ्यूज है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहीं से हमें एक बात समझ आ रही देखी है ना, कि ये बंदे के सामने अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है बट ये कन्फ्यूजन भी है, ओके। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि पर्सन के ड्रीम्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मल्टीपल इल्यूजन्स हैं, उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जनरल रीडिंग में ऐसे बहुत सारी चॉइसेस हैं जहाँ पे इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि उसे कौन सी चूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है। एक ही डिसीजन पे ये लाइन नहीं कर रहा है एंड इसकी एक्सपेक्टेशंस प्लान्स हो बहुत ज़्यादा हैं, ओके। चाहे खुद से चाहे दूसरे से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बड़े डिसीजन जो है इजीली नहीं ले पाता है। और ये मे बी कार्ड है, मे बी कार्ड है क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई है और आपके सामने ये कार्ड आ गया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप और कार्ड्स निकालो, 2-3 और कार्ड्स निकालो, क्योंकि सिर्फ ये कार्ड मे बी कार्ड है। मतलब आपका क्लाइंट पूछ रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास तो मैं क्या चूज़ करूँ, है ना। तो ये कार्ड आया तो ये तो ऑलरेडी मे बी कार्ड है, ओके। क्योंकि यस, बट ये कार्ड ये ज़रूर बता रहा है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, उसमें से एक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो इंसान को जो भी पिक करना है ना, जो भी चूज़ करना है, वो अंदर से ऑलरेडी जानता है कि कौन सी चीज़ उसे खुशी देती है, वो चीज़ उसको पिकअप करनी है, वो चीज़ उसको चूज़ करनी है, ठीक है। ये इसकी कार्ड की गाइडेंस है, ओके भाई। और बिजनेस करियर में ये कार्ड बताता है कि ऑफ कोर्स करियर बिजनेस उसके साथ बहुत सारी चॉइसेस हैं और प्रेशर भी है कहीं ना कहीं, बट इसको प्लानिंग करनी चाहिए, इसको इमोशनली चूज़ करना चाहिए, इसको ऑलरेडी क्लैरिटी होनी चाहिए दिल में कि उसे क्या चाहिए और उसको वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो उसका हार्ट बोल रहा है,
ठीक है। एंड कहीं न कहीं जो है एक रियलिस्टिक अप्रोच बनाए ये बंदा, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे प्लान्स बना रहे हो, ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो जो कभी पूरे नहीं हो सकते, जो लाइक इम्पॉसिबल है। लाइक आपने ड्रीम देखा आप सुपरमैन हो, आप हवा में उड़ रहे हो, ठीक है, बट ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, ठीक है। मीन्स वो ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे जो रियलिस्टिक हैं। ओके। लव रिलेशनशिप में ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है, मे बी इसकी लाइफ में कोई और भी बैकअप प्लान है। ओके, यहाँ पे ट्रू लव मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं यस, बट ये सूर्य कि ये इंसान आपको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज है, अपने इमोशंस को लेकर के, ये खुद ही श्योर नहीं है व्हाट ही वांट एंड व्हाट ही डोंट वांट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़रूरत है कि वो अपने हार्ट से पूछे, अपने दिल के अंदर झांक के देखे और फिर डिसीजन ले, ठीक है। तो आपको जो भी रिलेशनशिप डिसीजन लेना है वो आपको इमोशंस को फॉलो करके लेना है, बट सोच समझ के, ठीक है। और सिंगल्स जो हैं, मीन्स है कि उनका स्टडी पे फोकस नहीं है और वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है उनके माइंड में, ठीक है। फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी दूसरे को देख रहे हैं कि वो कमिटेड है, उसका मैरिज हो रहा है, मुझे भी करना है, दिस काइंड ऑफ थॉट्स उसके आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल पार्टनर, मीन्स उसका क्रश बन रहा है या मल्टीपल पार्टनर्स वो चाहता है, ठीक है। सो इस पर्सन को चाहिए कि भैया आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, ठीक है, अभी लाइफ में कुछ करो, लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, बन चुके हो, शादी का देख रहे हो तो भी देखो एक टाइम आएगा जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि सामने वाली चॉइसेस अच्छी है या बुरी है, ठीक है। बट आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है। जिस इंसान को साथ आपको, बहुत इंसान के साथ आप जा चुके हो, देख चुके हो सबको, नाउ यू ऑलरेडी नो विच इज़ बेस्ट फॉर मी इन द लॉन्ग टर्म। ओके। फिर भी कंफ्यूजन है, आप टैरो रीडर के पास जाओ, टैरो रीडर के पास मान लीजिए ये कार्ड आया है, और मान लीजिए आप टैरो रीडर हो जो ये वीडियो सुन रहा है, ठीक है, तो आपको रिकमेंड मैं करूँगी कि आप और कार्ड्स निकालो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन है, यहाँ से एडवाइस निकल के ये आ रही है कि भाई उस पर्सन को बोलो कि अपनी इंट्यूशन को, अपनी हार्ट को सुने। वो ऑलरेडी हार्ट में जानता है दैट विच पर्सन इज़ गुड फॉर मी एंड विच पर्सन इज़ बैड फॉर मी, विच चॉइस इज़ गुड फॉर मी एंड विच इज़ डॉट, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इंसान को सोचने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये गाइडेंस ज़रूर निकल के आ रहा है, बट आप 100% आंसर नहीं दे सकते हो इस ओनली वन कार्ड से, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा 8 ऑफ कप्स। ओके। सो 8 ऑफ कप्स में आपको सामने, आप कार्ड की तरफ देखिए, ठीक है, कप्स हैं जो नीचे रखे हुए हैं, एंड बंदा जा रहा है, और आप सन का भी जो वहाँ पे मून है, ठीक है, या सन है या मून है, आप उसका भी फेस देखिए कि सैड की तरह है ना। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि भाई सैड कार्ड है, ठीक है, सैड एनर्जी वाला कार्ड है। तो जब भी ये कार्ड आ रहा है तो ये पर्सन सारा ड्रामा छोड़ के, सारी एफर्ट छोड़ के जा रहा है, डिसअपॉइंटेड है, उसे ये होप अभी नहीं है कि ये चीज़ होगी, लाइक क्लियर आउट होगी, ठीक है। या जो चाहे जो बिजनेस है, करियर है, मे बी उसमें लॉस हो गया है एंड उसको अभी होप नहीं है कि सब पॉजिटिव होगा। रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हो चुका है, वो पर्सन चीट कर चुका है, छोड़ चुका है, एंड इससे ये अभी इतना होप नहीं है कि वापस से सब ठीक होगा। तो जनरली ये नो कार्ड है। ओके। ये कार्ड है कि भाई तुम जो भी काम कर रहे थे विड्रॉ करो उसको और ब्रेक लो, ठीक है। तुम्हें करंट लाइफ से जो है ब्रेक चाहिए, सारे ड्रामा से निकलने के लिए ब्रेक चाहिए, ठीक है। एंड बहुत ही ब्रेव मूव है ये, मतलब जो आपका पीछे छूट चुका है ना, जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई आइडिया है, प्लान है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई पर्सन है, जो आपकी लाइफ में वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, उस चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़े। ओके। हालांकि ये बहुत ही ब्रेव मूव है, बट ये टाइम आ गया है ब्रेव मूव लेने का। ओके। ये पर्सन कभी आपके पास वापस नहीं आने वाला है, वैसे भी टॉक्सिक है, डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगी इस रिलेशनशिप में, लॉनलेस रहेगी, ठीक है। चाहे आप स्पेल कराओ, कुछ भी करवाओ, क्योंकि एनर्जी से यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट हो रही है, आपके सोल की भी मूवमेंट हो रही है। ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए बेहतर ये होगा भाई कि जो भी चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है ना, आपने कोशिश की, दैट्स इट, अभी आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं हो रही है ना वो चीज़, अभी आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब दीवार को पुश करने की कोशिश नहीं करो, आपने कोशिश की, अच्छी बात है, बट वो चीज़ नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है, राइट। आगे बहुत कुछ है, अभी आगे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ जस्ट द एंड ऑफ द सिचुएशन, दैट इज़ जस्ट द एंड ऑफ द बैड टाइम, ठीक है। तो इट जस्ट एक सिचुएशन का एंड है, ओके, आपका एंड नहीं है। जनरल ये हमारी गेस्ट गाइडेंस है। ओके। बिजनेस करी में भी ये भाई कहीं ना कहीं आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। टाइम आ गया जब आप ये बिज़नेस को चेंज करो, बिज़नेस आइडिया को, ठीक है, या अपना प्लानिंग चेंज करो, या अपनी जॉब चेंज करो, स्विच कर लो, अपनी लाइफ में ज़रा क्लैरिटी लेके आओ, ज़रा अपने साथ बैठो। ओके। लव रिलेशनशिप में भी करंट रिलेशनशिप से भी आप विड्रॉ कर लो, बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है ही नहीं। यहाँ पे एक पर्सन, मतलब गिव एंड टेक चल रहा है, तो एक पर्सन गिव कर रहा है और एक पर्सन टेक टेक कर रहा है, ठीक है, मतलब गिव एंड टेक ऐसा ही है।
इक्वल नहीं है, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। ओके, सो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में लाइक एक ही पर्सन है एंड कोई मैं बोलूँ कि लव नहीं है, सपोर्ट नहीं है, केयर नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको आगे ही मूव होना चाहिए इस ऐसे रिलेशनशिप से। ओके, ऐसे रिलेशनशिप जस्ट आपको डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन देगी, सो देर इज नो ऑप्शन टू स्टे इन इट, ठीक है। एंड सिंगल्स के लिए भी आप रिलेशनशिप से अभी दूर हो, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। ये पर्सन भी आपके लिए सही नहीं है। अगर आप क्रश का पूछ रहे हो, वो आपको छोड़ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ गाइडेंस। देन है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स में आप देख रहे हो कि एक बंदा बिल्कुल बैठा और पीछे उसके 9 ऑफ कप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि पॉजिटिव कार्ड है ना। तो 9 ऑफ कप्स भाई यस कार्ड है, ये विक्ट्री, हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून, गुड लक का कार्ड है, ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि जितनी मेहनत कर सकते थे आपने कर ली है। ओके, इस कार्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान रखो, ये मैं विश फुलफिलमेंट बोल रही हूँ, ठीक है, हैप्पीनेस बोल रही हूँ। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इसमें सिंबल्स हैं, इसमें कलर्स हैं, इसमें नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम प्रोफेशनल कोर्स में हम सीखेंगे, ठीक है, कि ये जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बट ये बेसिक है, तो बेसिक फॉर्म में अभी बेसिक भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की जो नींव होता है वो बेसिक होता है ना। तो नींव स्ट्रॉन्ग करोगे तो प्रोफेशनल में आप आसानी से समझ सकते हो कार्ड को, ठीक है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये विश फुलफिलमेंट का भी वही कार्ड है, ठीक है। जनरल रीडिंग में ये जो भी आप चाहते हो वो चीज़ होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। आप फेथ रखिए, और बहुत टाइम से ये कार्ड बता रहा है कि आपने फेथ और होप रखा भी है। ओके, एंड अभी आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो पास्ट को छोड़िए एंड आगे जो भी आने वाला है गुड के लिए तैयार रहिए। बिजनेस करिए में बिग यस कार्ड है। ओके, एंड आपके हार्ट डिज़ायर पूरे होने वाले हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसके प्रति आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो किसी भी बोनस का, सैलरी इंक्रीमेंट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट्स ऑन द वे। ओके, आपकी वैल्यू ऐसे है, आपकी मीन्स और आपका इंक्रीज होने वाला है, और आप वैल्यू करेंगे खुद को और दूसरे भी आपकी वैल्यू करेंगे। ओके, तो आप अपने सपनों में, फेथ में जो है, ड्रीम्स में फेथ रखें। ओके, एंड सभी विशेष पूरी होंगी। लव रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा दोनों पार्टनर्स में, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। और आपके सारे जो ड्रीम्स हैं रिलेशनशिप को लेकर, या जो आपके चाव है कि रिलेशनशिप पार्टनर ऐसा चाहिए, हम वहाँ घूमने जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मोस्टली विशेज़ आपकी पूरी होंगी। जिस वजह से आप रिलेशनशिप चाहते हो, इंसान को चाहते हो, वैसे काइंड ऑफ रिलेशनशिप और पर्सन होगा। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सिंगल्स के लिए जो भी जैसा भी पर्सन आप चाहते हो, ऑफ कोर्स आपको वैसा पर्सन मिलने के बहुत चांसेस हैं। एंड ये बिग यस कार्ड है। अगर आप डेट का पूछ रहे हो, यस आपको डेट करना चाहिए, मैरिज करनी चाहिए, मैरिज हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा 10 ऑफ कप्स कार्ड। 10 ऑफ कप्स कार्ड और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये लव रीडिंग में। चाहे 2 ऑफ कप्स आया है, चाहे 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, तो चाहे 3 ऑफ कप्स है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और इसके साथ अगर एस ऑफ कप्स ऐसे भी कार्ड आ जाए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स में आपको देखने से पता चल रहा है कि भाई फैमिली है, बच्चे हैं, और ऊपर रेनबो बना हुआ है ना। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। रेनबो को देखकर हम कभी भी रोते नहीं हैं, है ना। तो सिमिलरली ये जो 10 ऑफ कप्स कार्ड है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, मैरिज, सोलमेट का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, और प्रेगनेंसी का भी कार्ड यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, ठीक है, तो प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। और रिलेशनशिप में हार्मनी, प्योर लव रहेगा, सिर्फ लस्ट के लिए मैरिज नहीं हो रही है। ये पर्सन वाकई में आपको लॉन्ग टर्म में देखता है, अपने बच्चों के बारे में आपके साथ सोचता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के बारे में डेफिनेटली पर्सन सोच रहा है। और रिलेशनशिप जो है, मैरिज है, वो बैलेंस रहेगी। ओके, सब अच्छा होगा। तो जनरल रीडिंग में ये बिग यस कार्ड है। मैरिज भी इस पर्सन से हो सकती है, ये पर्सन चाहता है आपसे मैरिज करना, हो सकता है उसकी फैमिली भी इजीली मान जाए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, फिर आप पूछ रहे हो मैं लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज, तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे फैमिली है, तो फैमिली आप डिसाइड कर सकती है। बट अगर आप ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई पर्सन है और आप मेरे पास आए हो कि मैं मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, लव मैरिज इस पर्सन के साथ होगी, और 10 कप्स आया है, तो 100% डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होगी, और बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी, और शांत में रहेगी, ठीक है, बहुत ही अच्छी होगी मीन्स। ओके, आपके जो ओवरऑल ड्रीम्स हैं वो सब फुलफिल होंगे।
ओके, इक्वल गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट जो है इस रिलेशनशिप में रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, ठीक है। ये पर्सन आपके करियर में भी बढ़ोतरी करने में हेल्प करेगा, करियर में भी आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है आपका भी जनरल रीडिंग में कि सेलिब्रेशन का टाइम है, फैमिली का टाइम है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करो या अपनी रिश्तेदारी में किसी में सेलिब्रेशन में भाग लो, किसी पार्टी में भाग लो, वो भी हो सकता है। ओके, तो बिजनेस करियर में ये जॉब जहाँ पे भी आप करोगे वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे होंगे, फैमिली की तरह होंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आप सेफ़ और कंफर्टेबल फील करोगे इस जॉब में और इस बिज़नेस पे। ये बिज़नेस बहुत आगे जाएगा, जॉब बहुत आगे जाएगी, ठीक है। लव रिलेशनशिप में आप सेफ फील करोगे इस रिलेशनशिप में। कार्ड ऑफ मैरिज है, कार्ड ऑफ सोलमेट है, ओके। प्रेगनेंसी का भी कार्ड है और एडिशन ऑफ द फैमिली है, मीन्स आपके फैमिली में एक और मेंबर बनने वाला है। सो दैट्स वाई हम ये कार्ड आता है तो हम मैरिज, एंगेजमेंट, फैमिली सेलिब्रेशंस ऐसा बोलते हैं या प्रेगनेंसी बोलते हैं, है ना। इस कार्ड में बच्चे भी हैं तो प्रेगनेंसी का भी हम कार्ड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सिंगल्स, भाई अगर आप पूछ रहे हो मैं इस पर्सन को डेट कर सकता हूँ तो 100% आप कर सकते हो। ऐसा पर्सन आपको जल्दी और लाइफ मीन्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बहुत इमोशनल पर्सन होगा, अटैच होगा अपनी फैमिली से और आपसे भी, ठीक है, और सेटिस्फाइड रिलेशनशिप रहेगा। तो भाई आपकी हर खुशी का ये बंदा ध्यान रखेगा, ठीक है। तो और यार क्या चाहिए, ठीक है। बाकी फिनेंसेस कैसे होंगे, अगर आपके माइंड में फिनेंसेस को लेकर के क्वेश्चन है तो फिर मैं बोलूँगी कि भाई आप और कार्ड्स निकालो, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड लव का है, बैलेंस जो है हार्मनी का है, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ पैसे से लाइक है, ठीक है, लाइक फिनेंशियल आपका माइंड फोकस पहले उस तरफ है तो आपको और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। बट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लव को लेकर के है तो ट्रू लव सोलमेट का कार्ड है, लाइक कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है। एक बेस्ट कार्ड है, एक बेस्ट पर्सन है ये, जिसके लिए भी 10 ऑफ कप्स आ रहा है। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। कल हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और टैरो कार्ड रीडिंग्स करेंगे और उससे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सूट करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, बेल आइकन को नेट नोटिफिकेशन ऑन कर लें सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चले। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स।